सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच की। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अफ़गानिस्तान की टीम टफ़ टाइम दे सकती है, वो कमज़ोर हरीफ नहीं, उसे समझना चाहिए। और वाकई में कल के मैच में हमने देखा कि उसकी बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी और बॉलिंग में भी उसने अच्छा खासा प्रेशर डाले रखा। पाकिस्तान की बैटिंग को देखा जाए तो टॉप ऑर्डर में थोड़ी सी खामियां थी, लेकिन ओवरऑल जो है हम लोगों की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, बहुत ज़बरदस्त रही है। जो है शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये मुसलसल सेकंड मैच है जिसमें उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है और उम्मीद है आगे भी वो इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएं। पाकिस्तानी टीम कम बैक अच्छा कर लेती है तो फाइट बैक भी बहुत अच्छा कर लेती है। जब लास्ट ओवर्स में फुल टाइम प्रेशर था और इतने शदीद वाले प्रेशर में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने वहाब रियाज और अहमद वसीम ने जिस तरह के खेल का मुजाहरा किया है, जैसे क्रीज़ पे वो लोग ज़िम्मेदाराना खेले हैं, तो मेरा ख्याल है ये मिसाली है। और इंशाल्लाह इसी तरह की स्पिरिट के साथ अगर ये लोग अगले मैच में, बांग्लादेश की टीम आसान हरीफ नहीं है, वो भी टफ़ टाइम दे सकती है और इन लोगों को पहले से प्रिपरेशन करके जाना होगा। उन लोगों के बैट्समैन को, उनकी बॉलिंग को अच्छे से ट्रेनिंग, उनकी प्लानिंग करके फिर मैदान में उतरना होगा। फिर एट द एंड ऑफ टाइम फाइनल में हो सकता है हम सब पाकिस्तानी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल में जो है इंडिया के खिलाफ मुकाबला हो और हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरह इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप टाइटल और वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी जो है वो अपने मुल्क में ले आए। हम लोगों की ढेर सारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ। इंशाल्लाह वो ज़रूर अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी और आगे जो है अल्लाह ताला भी मदद करता है। सारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं।